मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन के लिए मौजूद है और देखिए अब योगी आदित्यनाथ स्पीच देने के लिए उतर आए हैं। अब ये जेवर जो है आकाश की ऊंचाई छूता हुआ नजर आएगा और ये स्पष्ट संदेश, विकसित भारत का संदेश, विकसित उत्तर प्रदेश का संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बड़ी सौगात दी है। सबका साथ सबका विकास और विकास की जो गति है वो अब बहुत तेज हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे विकास को लेकर आज वो कहीं ना कहीं पूरी करते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ स्पीच देने के लिए आ चुके हैं और आप वो हुजूम देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से जो आम जनता है उसमें कितनी खुशी की लहर है और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पर हर कोई वही खुशी व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई इस बात की खुशी मना रहा है कि अब उनका आने जाने का जो विकास है वो कहीं ना कहीं तेज हो रहा है और आम जनता को आने वाले दिनों में बड़ी सहूलियत देखने को मिल सकती है। ये माता जी को देखिए किस तरीके से क्या भारत माता है। मोदी 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 योगी मोदी योगी। आज आप बहुत खुश लग रहे हो, क्यों? हम बहुत खुश हैं आज योगी मोदी आए। हाँ उनको देखने के लिए हैं? आप उनको देख हाँ इसीलिए आए, हम इनसे मिलने आए, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हमें हमारे दिल में यही बसते हैं, ये दिल में यही बसते हैं और आप जनता का क्रेज देख सकते हैं किस तरीके से जनता यहाँ पर भीड़, मतलब आप सोचिए कि एकदम लाखों की भीड़ है और यहाँ पर जनता का जो उमराव है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी जनता भी मौजूद है और हर कोई योगी आदित्यनाथ केयरफुली सुनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में आम जनता से बात करते हैं कि उनको इस बात की कितनी खुशी है कि आज उनके क्षेत्र में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है और उसका उद्घाटन हो रहा है। जो एशिया का थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जेवर में खुलने का जो सौभाग्य है वो उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हुआ है। आम जनता इस पर क्या सोचती है, क्या कुछ मानना है उनका, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जेवर में मौजूद है, जब से यहाँ पर विकास हुआ तब से लगातार यही बात कह रही है जनता की फिर से 2027 में योगी बाबा का कमबैक होगा। लेकिन होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, तमाम ऐसे सवाल बन जाते हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी हैं, तमाम ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब ऐसे में देख लेते हैं कि जनता क्या सोचती है और उनके मन में क्या चल रहा है। सर पहली बात तो ये विकास को लेकर आप क्या कहेंगे और दूसरी बात 2027 के इलेक्शन जो आने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो विकास तो हो ही रहा है, तो सब दिख रही है, दिख रहा है आपको ना, पूरी जनता को दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है, पूरे मतलब यूपी जो पहले गवर्नमेंट थी। और 27 की बात यह है कि सबसे बड़ी जो 27 है लॉ एंड ऑर्डर। योगी बाबा के आने से लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हुआ है, रात को सुबह को कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इतना लॉ एंड ऑर्डर था, पहले इतना मतलब अंधा राज गुंडा राज था, अब इतना बहुत सुकून है कम से कम जनता के बीच में। इसी बार नए नए उद्योगपति आ रहे हैं, नए नए उद्योग हो रहा है, विकास हो रहा है। यूपी वैसे भी जो है नंबर 2 पे आ चुका है, मतलब ऑल ओवर जो स्टेट है, महाराष्ट्र को पीछे यूपी है जी। तो इसकी वजह से 27 में आएंगे। सड़कों का जो जाल बिछाया है आज तक नहीं हुआ, गाँव में भी सड़कें पहुँच रही हैं। और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे योगी बाबा के बारे में 2027 में कमबैक होगा? बढ़िया, वो आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आ सकते हैं, आप क्या कहेंगे? आएंगे सर। चलिए तो देखिए ये आम जनता है, ये भी है। सर बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, क्या कहेंगे योगी बाबा के बारे में? मैडम जो राष्ट्र हित के लिए होगा ना, चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, किसी पद पर भी इलेक्शन लड़ोगे जीत कर सपा जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ये है राष्ट्र हित के लिए। और जो सरकार आई है वे राष्ट्र के लिए थी नहीं, वे थी अपने लिए, परिवार के लिए। उन्हें तो अपना लूटना था, अपना भरना था, फैक्ट्री चलानी, चाहे भैया की चाहे किसी की। जो विपक्ष था ये आई है राष्ट्र हित के लिए। अब आप कह रहे हैं राष्ट्र हित के लिए, वो कह रहे हैं देश विरोधी हैं ये लोग, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। वो है उनके विरोधी भाषण, उनको देना है। जो विरोधी सरकार है विरोधी भाषण देगी। तो पाकिस्तानी मूड में बात कर रहे हैं यार, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान से पूछो, पाकिस्तान कर रहे हैं उनकी बात, जो पाकिस्तान जो हंसता है उनकी बातों पे मजे लेता है, ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं वो। अच्छा अब आप ऐसे एजेंट मत बोलो। वो ये दिखा रहे हैं ना दूसरे देश में कि फूट डालो राज करो, उन्हें तो फूट डालनी है। उनको पैसा देगी बाहर से, गवर्नमेंट दे, बाहर की दे, विदेशी दे, कि फूट डालो और राज करो, तुम भी करें हम भी, तुम्हारे देश को खाने के लिए बस। ये क्या कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए। तो चलिए आम जनता ये मान चुकी है कि देश को बचाने के लिए योगी और मोदी हैं और कोई नहीं है।
क्यों नहीं है? जनता साथ में है, सपोर्ट है जनता का। बात योगी और मोदी की नहीं आ रही है, जनता का सपोर्ट है उनके साथ में, सबसे बड़ी बात है ये। चलिए और जनता से जान लेंगे, योगी मोदी को सपोर्ट है या नहीं? बिल्कुल फुल सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? उनका सपोर्ट इसलिए है कि वो काम अच्छा करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। जब से हम देख रहे हैं अच्छा ही काम हो रहा है उनका। अब एयरपोर्ट चालू किए हैं, हम यूपी में देखते हैं रात को 12-12 बजे तक लड़कियां घूमती है और अपने घर जाती है, सही सलामत घर पहुंचती है। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारों के राज में लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं था, डर था। रात को 5:30 बजे 6 बजे के बाद वो अपने घर चले जाते थे, बाहर घूमते थे, तो उसको डर लगता था कहीं कुछ हो ना जाए। हम कंपनी में काम करते थे, 5:30 अगर 7 तारीख को सैलरी मिलती थी तो 5:30 बजे छुट्टी लेकर घर चले जाते थे। आज रात को 9-9 बजे 10-10 बजे 1-1 बजे तक ओवर टाइम लगा करके घर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नो टेंशन, अपने घर आते हैं, सही सलामत आते हैं। बिल्कुल सही राज चल रहा है अभी। बहुत अच्छा सरकार है। हम तो चाहते हैं योगी जी 2027 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं उसको हम। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है जो विकास की गति है डबल इंजन की सरकार में वो तेज हुई है या नहीं? बिल्कुल बहुत हुई है, डबल इंजन सरकार में और तेजी से हुई है, बहुत ज़्यादा से हुआ है। हाँ, अभी फिल्म सिटी बनने को जमीन लिया गया है, वहाँ भी फिल्म सिटी बनेगी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बना है। यहाँ पे बच्चे बाहर विदेश से, हमारे इंडिया में विदेश से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले इंडिया के लोग कम पढ़ते थे और मजदूर बने रहते थे। आज बाहर के लोग यहाँ पढ़ करके और कुछ अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब ऊपर के उठ रहे हैं, लेवल पे उठ रहे हैं लोग, मजदूर नहीं है, अब ऊपर उठ रहे हैं इस सरकार में। सबसे बड़ी बात है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे लेकर आए अपने भारत भूमि। आप ये बोल रही हो कि विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष को आराम से सोना चाहिए, क्योंकि वो अब आने वाला नहीं है कभी। सो गया है, उसे वो खाना खाए और आराम से सो जाए, कोशिश करनी बेकार है। खाना खाने के लिए उसने हमारे योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और आजीवन वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अच्छा, तो इतना क्या अच्छा लग गया कि वही आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, वही आजीवन सीएम रहेंगे? देखो मैम, आपको भी पता है और सारी जनता को भी पता है कि योगी जी कैसा काम कर रहे हैं। योगी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे योगी जी आजीवन प्रधानमंत्री ही रहें। अखिलेश यादव ना आए? अगर अखिलेश यादव को भूल जाना चाहिए, वो आराम से खाना खाएं और सो जाएं, बेकार है। बस एक ही पार्टी रहेगी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि अखिलेश को आराम से सो जाना चाहिए, क्योंकि राशन भी योगी जी दे रहे हैं ना फ्री में। ले खाएं और सो जाएं आराम से, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, खाना देंगे उनको योगी जी। अखिलेश जी जो है ना, अपने पिताजी के वो सीट पे वो जीत रहे हैं, अपने नाम से नहीं जीत रहे हैं, अपने पिताजी के नाम पे वो जीत रहे हैं। जब से वो आया है आज तक जीता नहीं है। मुझे नहीं लग रहा भविष्य में वो जीतेंगे। जो अखिलेश यादव बयान देते हैं, एक पार्टी से इतना खिन्न होके वो हिंदुओं की भी आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं। अभी जैसे इफ्तारी वाले मामले पे उन्होंने बोला, उस पे क्या कहिएगा? क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि अरे गंगा जी तो सबकी थोड़ी सबकी है, एक ही लोगों की थोड़ी ना, हिंदुओं की थोड़ी ना। नहीं, वो सब गंगा जी सही बात है, सबकी है। गंगा जी आस्था का चीज़ है, वो सबको मानना चाहिए। वो हमारा भारत में है तो सबके लिए है गंगा जी, सबको उसको मानना चाहिए। अब कुछ लोग वहाँ गंदगी करेंगे तो गलत है ये चीज़। तो आप क्या करने के लिए लायक थोड़ी है वो। अच्छा, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो देखिए, आम जनता जो है वो योगी की इतनी बड़ी फैन है कि वो कुछ भी कर रहे हैं सब उनको अच्छा लग रहा है। और वहीं अखिलेश यादव जी जान लगा दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जी जान लगा दी है, लेकिन वो कुछ भी बोले। अरे 10 सेकंड क्या करेंगे? चलिए ठीक है, बोलिए। देखिए, अब जो चैनलों पे जो है एक सवाल आता है, ये जो आज के जो कांग्रेसी बने बैठे हैं ना, तो ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने बहुत बलिदान किए, कांग्रेस ने ये किया, देश आज़ाद किया। आज के जो कांग्रेसी है ना, इन्हें बता देना चाहता हूँ कि वो कांग्रेसी तो स्वर्गलोक चले गए जिन्होंने किया था, वास्तव में किया था, देश को आज़ाद भी किया था। ये आज के कांग्रेसी तो वैसे रह डुप्लीकेट, बेकार, इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये विपक्ष को ये कहते, तुमने कहा जेल काटी, तुमने कहाँ गए? अरे तुम वही विपक्ष है, वही तुम हो, वही अब है। तुमने क्या किया था? जो आज के कांग्रेसी हैं ये सवाल पैदा करते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज के जो कांग्रेसी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
ठीक है, गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस तरीके से जनता अपनी बात रख रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो जेवर एयरपोर्ट का आज उद्घाटन था। यहाँ पर तमाम ऐसी पब्लिक जुटी हुई थी, सब लोग योगी के विकास से खुश हैं और ये बात खुलकर कह रहे हैं कि 2027 में फिर से उनका आना होगा और जो चीज़ें रह गई हैं वो 2027 के कार्यकाल में पूरी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और योगी आदित्यनाथ के काम को कैसे देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।